कि आप हार जाते हैं बट फिर से उठ के करिएगा, हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो बस सर वही फॉलो करके हम बस कर लगे रहे कि हाँ, करना है, करना है। सर ये रीज़निंग एंड क्वांट 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे डेफ़िनेट थे कि सर हमको आना इसमें से यही आना है। जैसे सर आपका एक वरदान रेस था, मैंने सर उसको आई थिंक आपने लिया उसके साथ आप लाइव तो लिया ही लिया बट सर मैंने इसको रिकॉर्डेड भी प्रैक्टिस की है। अगर मेरी एक पज़ल मैं बनाने बैठी, तो सर आप बोलते थे कि उसको 30 मिनट्स में बन रहा है तो आप अगला नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करो कि आपने कितना कम टाइम लगा। एंड सर आरआरबी में 40 मार्क्स का था रीजनिंग एंड आई हैव गॉट 40 आउट ऑफ 40 इन मेंस। तो सर जैसा अरुण सर ने बोला कि आप जिस तरीके से फॉलो करना है आपको, बिल्कुल सर मैंने वैसे ही फॉलो किया है। आप ही जैसा जिनकी वजह से आज मैं बैंकिंग फील्ड में आके मैंने सर एक जॉब ले ली है। क्योंकि सर आपने जितना सर मोटिवेशन दिया है, आपकी सारी कोई भी क्लासेस हो, आप ऐसा नहीं सर एज़ अ टीचर नहीं, आपने एज़ अ फ्रेंड भी सर हम लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में, जहां पर आज कुछ नया होने वाला है। आप ही के बीच में से एक स्टूडेंट है तान्या गुप्ता, जो आज हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हैं। और इनकी बातें सुनकर मुझे उम्मीद है काफी सारे लोगों को आज इंस्पिरेशन मिलने वाली है कि हम भी ऐसा पढ़ेंगे और एक दिन हम भी तानिया की तरह यहाँ पर आकर अपनी जर्नी सर के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बिना किसी देरी के चलते तानिया के पास। तानिया, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और वंस अगेन मतलब मैं बोलूंगा बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है आपके साथ वीडियो करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही सर एक प्राउड मोमेंट फ़ील हो रहा है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए, आपके साथ वीडियो कर रहे हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कौन सा एग्जाम निकाला, हमारे स्टूडेंट को बताइए। कितने आपने प्री दिए थे, कहाँ कहाँ मेंस में पहुंचे, और कितने कितने मार्क्स से रह गए, कहाँ कहाँ पर कमी लगी आपको, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। कब से स्टार्ट किया था आपने जर्नी। सर वैसे मैं फर्रुखाबाद यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ एंड सर मैंने अपना एक्चुअली मैंने बीएससी किया हुआ है। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के में ही प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर दी थी। मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ दोनों ही एग्जाम दिए थे, जिसमें दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो पीओ का मेरा मेंस हो गया था सर, बट ड्यू टू 0 पॉइंट आई थिंक 15 या 25 मार्क्स से सर वो मेरा रह गया था। फिर मैंने सर एसबीआई दिया था, एसबीआई क्लर्क। एसबीआई पीओ में सर मेरी एलिजिबिलिटी नहीं थी एज की, तो वो मैं फिल कर नहीं सकती थी। एंड सर फिर मैंने इस ईयर के सारे एग्जाम दिए, एट द बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, एलआईसी का दिया, बट सर हर एग्जाम में 0.1525 कभी 1 मार्क से रह जाते थे। एंड फाइनली सर आईबीपीएस क्लर्क में इंडियन बैंक में सिलेक्ट हुए हैं। तो पहला एक्सप्रेशन क्या था जब आपका सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले क्या किया, क्या याद है आपको, बताओ। सर मैं वैसे किसी के साथ नहीं रिजल्ट देखती हूँ, तो मैं अपना ऐसे ही रिजल्ट मैंने सब सर्च किया एंड सर मैंने उसमें देखा कि इंडियन बैंक हो गया है। तो मैंने सबसे पहले जाके पापा को बताया एंड सर घर पे सब लोग इतना खुश हो गए थे, इतना खुश हो गए थे। एंड सर एक टाइम के लिए तो हमारी आंखों में ऐसा टीयर्स आ गए थे, क्योंकि सर इतने दिनों से मतलब 1 ईयर हो गया था करते करते, और ये लग रहा था कि अब नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, बट ये था सर हम कंटिन्यू कर रहे थे कि नहीं करेंगे। जैसा सर हमारे बोलते हैं, जैसे सर आप बोलते हैं कि आप हार जाते हैं बट फिर से उठ के करिएगा, हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो बस सर वही फॉलो करके हम बस कर लगे रहे कि हाँ, करना है, करना है। तो बस सर उसी को तो लास्ट में अच्छा, अब देखो, अब अच्छा लग रहा है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कि अगर शायद क्लर्क निकल जाता तो उतनी एनर्जी के साथ शायद पीयू का एग्जाम ना देते, ऐसा भी हो सकता था कि चलो वही लाइफ में सेटल हो जाते हैं ना। तो अब सीधा पीयू का एग्जाम निकला और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो ये तो अच्छी बात है। सीधा एज ए पीयू आप लग रहे हैं इंडियन बैंक में, है ना। सर नहीं, पीओ नहीं सर, इंडियन बैंक में एज अ क्लर्क हुआ है। ओ सॉरी, एज अ क्लर्क, सॉरी। हाँ ठीक है। तो चलो, देर आए दुरुस्त है, अगली बार हम पीयू का इंतजार करेंगे कि आप पीयू भी बने। बिल्कुल तो सर। नेक्स्ट टाइम मैं तो यही बोलूंगा, जितने लोगों का क्लर्क निकला है सबसे मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई अगली बार जब आज की डेट आए तो एज अ पीओ की जॉब लेकर आप यहाँ बैठे हो, क्योंकि अब आपको एक रास्ता पता लग गया है कि ऐसे करने से सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अब आपसे मेरे को ये पूछना है, जो एग्जाम आपके 1 नंबर से रह गया था या 0.25 से रह गया था, बहुत नजदीक जाके जो रह गए थे, अब तो आपको ये पता लग गया होगा कि उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है नहीं क्रैक करने का। वो बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे और होंगे जिनका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होगा, जिसकी वजह से वो रह जाते होंगे। आपको क्या लगता है कि आपका किस सब्जेक्ट की वजह से शायद कम रह जाते थे थोड़े बहुत मार्क्स।
ओके सर। सर मेन पॉइंट था जनरल अवेयरनेस, क्योंकि सर हम सभी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि सर हम लोग प्री का लेके चलते हैं और हम लोग लास्ट के 3-4 मंथ्स प्री प्री प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो जनरल अवेयरनेस हम लोग कभी करते ही नहीं है। और जैसे सर हमारा प्री निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं सर 1 मंथ में कुछ हमको कोई कैप्सूल मिल जाए, कोई हमको ऐसा पीडीएफ मिल जाए जिसको हम एज ए एमसीक्यू फॉर्मेट में कर ले। और सर वही मैंने किया था कि जब मेरा हुआ तो सर मैंने भी बस हमने वो पीडीएफ लिया कि चलो इससे हो जाएगा काम। और मेन ये था कि बस पीडीएफ पीडीएफ पढ़ने से सर कुछ नहीं होता। मेन हमने जब देखा, जब इतने सर हर प्री के बाद नहीं हुआ तो एक चीज देखा कि सर मेंस का मॉक टेस्ट, और सर जितना हो ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस। मतलब प्री तो करना ही करना है, लेकिन जिस दिन से हमको प्री पढ़ना है उस दिन के साथ हमको मेंस लेके भी चलना है। क्योंकि यही सर मेन फैक्ट ये है कि हमको 60:40 का रेशियो बना के चलना पड़ता है प्री मेंस में। अगर हमने सर डे 1 से ये फॉलो कर लिया तो सर हम तो यही बोलेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल सकता है पीओ। ओके, मतलब कहने का ये है कि ये नहीं करना कि 4 महीने का जीए पढ़ना है, भगवान इसी में से आ जाए। ऐसा नहीं करना है, यस इससे बढ़िया पढ़ ही लो। भगवान को बाद में बिल्कुल याद कर सर। लेंगे ना, पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, एंड सर चलिए बहुत इनफैक्ट ये बढ़िया। भी है कि आपने बोला था कि ये आपके एक सर आप 10 बजे जो 10 पजल वाली क्लास करते थे, तो सर आपने अभी ऐसे मेंस की मॉड्यूल भी चलाया था, एसबीआई का टाइम पे भी अभी चलाया था। तो सर आपने बोला था, आपकी एक लाइन थी ना कि बाकी सब्जेक्ट के नंबर्स भी इसी सब्जेक्ट से लेके जाएंगे। तो सर वही था कि हाँ, हम ये तो करते चल रहे हैं, बट ये है कि एक सर उसकी मतलब सर्टेनिटी नहीं रहती है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं क्या उसमें से आएगा भी नहीं। बट सर ये रीजनिंग एंड क्वांट दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे डेफिनेट है कि सर हमको आना इसमें से यही आना है। जैसे सर आपका एक वरदान रेस था, मैंने सर उसको आई थिंक आपने लिया, उसके साथ आप लाइव तो लिया ही लिया, बट सर मैंने इसको रिकॉर्डेड भी प्रैक्टिस किया है। अगर मेरी एक पजल मैं बनाने बैठी तो सर आप बोलते थे कि उसको 30 मिनट से बनना है, तो आप अगला नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करो कि आपने कितना कम टाइम लगा। सर वो चीज बहुत इफेक्टिव करी है। तो इसमें इसकी वजह से सर मैंने आरआरबी दिया था, एंड सर आरआरबी में 40 मार्क्स का था रीजनिंग, एंड आई हैव गॉट 40 आउट ऑफ 40 इन मेंस। अरे वाह, वेरी गुड। इन मेंस। यस सर। सर वेरी मैं आपको गुड, बहुत भेजूंगी। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब कुल मिला के ये है, आपने चीजों को अच्छे से फॉलो भी किया जो बताई गई। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और बस पढ़ रहे हैं। और आपको आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया। तो कहीं ना कहीं आपने रीजनिंग से बाकी जो सब्जेक्ट वीक था उसके नंबर भी कोशिश की कि रीजनिंग से मैं कवर कर लूँ, है मैंने ना। लिए हैं। सर अरे मैंने वाह, प्री में भी लिए हैं इवन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप मुझे बताइए, मैथ्स आपने कैसे कवर किया, और मैथ्स आप किस तरीके से पढ़ते थे, बताइए कुछ। सर मैथ्स तो मैं सर अरुण सर की क्लासेस लेती थी डेली बेसिस पे, एंड सर सर का जो भी प्लस बैच चलता था, जैसे सर का प्री भी चलता था और साथ ही साथ मेंस का बैच भी चलता था, डीआई बैच, डीआई 360, या सर की कभी मैराथन आ रही है तो मैंने सर वो मतलब कंटिन्यूअसली वही फॉलो की। सर ने जैसा बोला है, सर ने कभी कभी पीडीएफ दी है कि आप एज अ चेकलिस्ट फॉर्म में लगाइए, सो दैट आपका जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो सर जैसा जैसा अरुण सर ने बोला कि आप जिस तरीके से फॉलो करना है आपको, बिल्कुल सर मैंने वैसे ही फॉलो किया है। वेरी गुड। तो अभी अब तान्या यहाँ रुकने तो नहीं वाली है ना कि क्लर्क क्लर्क करके रुक जाए, आगे बढ़ने नहीं वाली है। सर, अभी मेन सर मेरा लगा हुआ है एनआईसीएल का। अच्छा, और उसके बाद आगे भी बढ़ना है, मतलब अगर 1% उसमें हो या ना हो, और आगे भी बढ़ना है। अभी आपकी एज कितनी है अभी? सर 22। 22। तो अभी तो आपके पास बहुत समय है आगे बढ़ने का, है ना। तो अभी रुक मत जाइएगा कि बस अभी आराम से जॉब के मजे लेने नहीं 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 शुरू करने बिल्कुल हैं नहीं अभी, सर। है ना। अभी सर पढ़ाई करनी है बहुत सारी। क्योंकि अगर आप रेगुलर टच में रहोगे तो ही आप पढ़ाई को स्किप मत कीजिएगा, लगे रहिएगा, ऐसी मेहनत करते रहिएगा। तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप अपने जीवन में और तरक्की करें, मम्मी पापा का और नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें, और बहुत आगे तक जाएं। बहुत अच्छा लगा सर तान्या मैं आपसे बात आपको करके। इसलिए स्पेशल थैंक यू देना चाहूंगी कि सर मतलब अगर आप नहीं होते तो आज मेरे मैं यहाँ नहीं पहुंचती सर। क्योंकि सर मेरा बैंकिंग फील्ड में आने का मेन आप ही थे सर, जिनकी वजह से आज मैं बैंकिंग फील्ड में आके मैंने सर एक जॉब ले ली है। क्योंकि सर आपने जितना सर मोटिवेशन दिया है, आपकी सारी कोई भी क्लासेस हो, आप ऐसा नहीं सर, ऐसा टीचर नहीं, आपने ऐसा फ्रेंड भी सर हम लोगों का बहुत बहुत ज्यादा साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे वर्ड्स के लिए। देखो, यही वजह है कि आप लोग के ये वर्ड्स ही हैं और आप लोगों का ये प्यार ही है कि अभी भी हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के 12:30 पे कर रहे हैं, है ना। तो यही मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है आप लोगों से कि आप लोग जब सिलेक्शन ले लेते हैं तो मेरा काम खत्म हो जाता है। और उम्मीद करूंगा मैं फिर से, हम लोग जब फिर से आएंगे ना, 3 अप्रैल है, तो 3 अप्रैल 2025 में जब हम बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक और वीडियो और आप और हम यही रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है।
डेफिनेटली सर। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छा लगा फिर से।